हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें हमने बच्चों आपको डेरिवेशन बताई थी किस चीज की बेटा? फ्रस्टम ऑफ अ कोन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, है ना। तो बच्चों आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 12, जो कि पेज नंबर 253 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए बेटा, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। तो मैं रीड करता हूं और आप ध्यान से सुने, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में कहता है द रेडियस ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन 45 सेंटीमीटर, हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सी फिगर, एक फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, कॉमा द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया और टेक पाई इज दिस। ठीक है, पाई को आपने ये लेना है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं सबसे पहले इसकी फिगर बना देता हूं जो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो जो ये इसकी फिगर कुछ इस तरीके से आपको गिवन थी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में जो डिटेल है, द रेडियस ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन 45 सेंटीमीटर हाई। इसकी हाइट कितनी दी थी बेटा? 45 सेंटीमीटर हाइट दी रखी थी। तो 45 सेंटीमीटर ये वाली हाइट है, ठीक है ना। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ओके, आई रिपीट, एक बार मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ूंगा। कहता है द रेडियस ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन 45 सेंटीमीटर हाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, आर 28 एंड 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसके रेडियस यानी कि कैपिटल आर और ये स्मॉल आर दे रखी है। तो कैपिटल आर यहां पे लिख देता हूं मैं, कितनी है बेटा? 28 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर के रिगार्डिंग बोला है 7 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या कहता है बेटा? आगे लिखा है कि सी फिगर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपने इसका वॉल्यूम बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है ऑफ द एंड द टोटल सरफेस एरिया बताना है, और पाई की वैल्यू आपने ये लेनी है। और मेरे हिसाब से और ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्वेश्चन में दे रखा हो। नहीं, बाकी कुछ नहीं है, है ना। ओके, अब देखिए इसकी कुछ डायमेंशन को हमने मार्क भी करना पड़ेगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस L की बात करूं तो इसको मैं L1 का नाम दे देता हूं, और इस छोटी वाली L को यानी कि ये वाली स्लैंट हाइट को मैं L2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सिमिलरली इस वाली H को मैं H1 का नाम देता हूं और इसको H2 बोल देता हूं, ठीक है। और ये जो पूरी हाइट है ये आपकी H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी H हो गई बेटा, ये पूरी। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूं आपसे। आगे देखते हैं बेटा इसके आगे। तो बच्चों एक बात और देखो, ये A, ये B, ये C, ये O, ये O डैश। जैसे कि मैंने आपको इसकी डेरिवेशन में भी बताया था, तो उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे भी। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि दोनों छोटे ट्राइंगल यानी कि ABO डैश और ACO दोनों क्या है बेटा? सिमिलर ट्राइंगल है ना। तो एज ट्राइंगल कौन सा बेटा? AO डैश B सिमिलर है ट्राइंगल AOC के रीजन में बेटा क्या है? बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। और एंगल सिमिलैरिटी कैसे बेटा? एक 90 डिग्री का हो गया दोनों का, है ना। और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। ओके, तो देखो अगर हमने सिमिलर ट्राइंगल दिखा दिया तो सिमिलर ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा था? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल होती है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है बेटा? जैसे कि इसकी आर अपॉन में इसकी आर, है ना। जैसे कि इसकी H अपॉन में इसकी H। भाई इसकी H क्या है? आपकी H1, और इसकी H क्या है बेटा? H2 आपने रिप्रेजेंट किया। नहीं H2 नहीं, ये वाली है इसकी H, तो ये H है ना। या फिर एक काम करो, आप एक काम करो, इसको H2 से रिप्रेजेंट कर दो, इसको खाली H बोल दो, ज्यादा बेटर है ना। तो H1 अपॉन में H2, ओके। और इसकी L अपॉन में इसकी L, तो L1 अपॉन में L2। ओके, यहां तक भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं।
तो देखो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके रिगार्डिंग तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो मैं इसकी तो बात भी नहीं करूंगा, मैं इन दोनों का यूज करके आगे का प्रोसेस फॉलो करने वाला हूं। तो स्मॉल आर कितनी है बेटा चेक करेंगे, स्मॉल आर आपकी 7 है, ठीक है। कैपिटल आर कितनी है बेटा 28 है, चेक कर लो। और स्मॉल एच और कैपिटल ये H1 और H2 कितना है बेटा देखेंगे। देखो H1 और H2 हमारे पास दोनों ही नहीं है, लेकिन हाँ एक ये चीज जरूर है कि ये 45 है, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो H1 की जगह, H1 को तो H1 ही रहने देते हैं, बट H2 के इंस्टीड में, H2 क्या है, ये पूरी हाइट है, इसकी जगह मैं H प्लस स्मॉल H1 लिख सकता हूं, है ना भाई, H प्लस स्मॉल H1। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो 7 से 4 बारी में ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/4 बचा है यहाँ पे। और ये H1 आपको नहीं दे रखा, बट ये H आपको गिवन है, चेक कर लो 45 है, तो 45 प्लस H1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो गया आपका 45 प्लस H1 इक्वल टू 4H1। अब लाइक टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो 45 इक्वल टू 4H1 माइनस H1, भाई यही आएगा ना, ओके। तो ध्यान से देखेंगे भाई, ये 45 तो एज इट इज, 4H1 में से H1 गया तो 3H1 बच गया, और 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 5, यानी कि H1 की वैल्यू आपकी आ गई 15 सेंटीमीटर। और मेरे हिसाब से आपको यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमारा सिर्फ H1 आया है, यानी कि ये वाली साइड आई है, वर्टिकल हाइट छोटे वाले कोण की, H1 15, सॉरी मैंने क्या लिख दिया 15, यहां पे भी लिख देते हैं H1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो बेटा एक कैपिटल H2 भी आ गई, चेक कर लो भाई, H2 कितनी आ गई भाई, 15 में 45 को प्लस कर दो ना, 60 आ गई, है ना 60। तो मैं यहाँ पे भी H2 को लिख देता हूँ 60 सेंटीमीटर, ओके। तो इतना क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, बट क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी बहुत बड़ा है, क्वेश्चन में बहुत कुछ निकालना बाकी है। तो एक बार और देख लेते हैं कि क्वेश्चन में मांगा क्या था, और अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके ब्याज पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में मांगा था फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो सबसे पहले वॉल्यूम हम अब तो निकाल सकते हैं भाई, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो मैं मार्कर चेंज करके इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, भी फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर इंटू एच, भाई यही फॉर्मूला था। तो 1/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 28 प्लस स्मॉल आर का भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होता है बेटा, मैंने गलती से लगाना भूल गया हूँ, और 28 इंटू 7 इंटू एच। एच यहाँ पे किसकी लेंगे बेटा, फ्रस्टम, भाई फ्रस्टम की ही मांगी है आपसे, तो फ्रस्टम की ही निकालेंगे ना। तो 45 इंटू का साइन भी डाल दो, बुरा ना मानो भाई, इंटू 45। और अगर हम चाहें तो इसको, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में बेसिकली कैसे निकाला है, एनसीईआरटी में बड़े वाले कोण में से छोटे वाले कोण को माइनस करके निकाला है। तो मैं भी आपसे यही सलाह दूंगा कि आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलें, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम भी वैसे ही करने वाले हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला रफ कर रहा हूं और इसको वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, भाई इसकी एच कितनी है, H2 है, बड़े वाले कोण में से हम छोटे वाले कोण को माइनस करें, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी एच H1 है, ओके। तो देखो 1/3 पाई, और साथ ही बस इतना ही कॉमन आ रहा है, चेक कर लो, 1/3 पाई कॉमन है, तो आर स्क्वायर H2 और यहां से आर स्क्वायर H1, ये बच गया। तो 1/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, और इंटू H2 कितनी है बेटा, चेक करेंगे, H2 है 60 माइनस स्मॉल आर यानी कि 7, और H1 है 15, ओके। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आगे की बात करें तो कॉमन लेने में भलाई, हमेशा ध्यान रखना कि कॉमन ले लोगे तो ज्यादा इजी रहता है। तो 1/3 22/7, और साथ ही देखो 15 के टेबल में 60 भी आता है और 15 भी आता है, तो 15 तो कॉमन है ही है ना। और इसमें भी देखो 728, तो मैं यहां से भी, चलो अगले स्टेप में निकालूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे कितना बचा, 28 का स्क्वायर,
है ना भाई, ये तो बाहर गया ना, और यहाँ से 4 बचा, 15 चौके 60 और 7 इंटू 7 दैट्स इट, है ना, 15 तो पूरे बाहर चला गया, ठीक है। 3 से 5 बारी में ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 22 इंटू 5/7। और देखो यहां से देखो भाई, इसमें 7 है, ये रहा 7, इसमें 7 है, ये रहा 7, तो 7 इंटू 7 भी कॉमन है, तो 7 इंटू 7 को भी बाहर ले लिया, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, और ये वाला 4 ऐसे ही रहा, और यहाँ से 1 इंटू 1 बचा। भाई एक 7 से एक 7 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली 22 इंटू 7 पंजे 35, 35, भाई चेक कर लो यही है ना, और इंटू में 4 का क्यूब, भाई 4 का क्यूब 64 होता है, 64 -1 करेंगे तो 63, चेक कर लो। और अब फर्दर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। तो बेटा फटाफट से मैं कैलसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं और चेक करते हैं कितना आ रहा है बेटा। 22 इंटू 35 और इंटू 63, तो ये आ रहा है 48,510, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेक करते हैं कि बेटा ये वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बेटा बिल्कुल यही वॉल्यूम आ रहा है, और इसके सिवा कोई और वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है, हाँ इतना ही वॉल्यूम है। तो बेटा उम्मीद करता हूं यहां तक तो एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा। अब मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके ये वाला पोर्शन देखते हैं, आगे कंटिन्यू। तो ये पोर्शन मैंने रफ कर दिया है, अब क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ। अब देखो मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, बिना स्लैंट हाइट के नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बेटा स्लैंट हाइट की बात करते हैं, तो स्लैंट हाइट में देखो L2 L1 किसकी स्लैंट हाइट थी बेटा, छोटे वाले कोन की, है ना। तो छोटे वाले कोन की अगर मैं स्लैंट हाइट कैलकुलेट करूंगा, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, h का स्क्वायर, और h कौन सा लूंगा, छोटा वाला लूंगा, तो भैया h1 आएगा, है ना, और प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। भाई ऐसे ही करेंगे ना, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, कोन में सिखाया था। और देखो चेक करेंगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूं क्योंकि स्पेस कम है। h1 कितना था बेटा, h1 की अगर मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, ये 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर, और r 7 था बेटा, चेक कर लो, है ना, r की वैल्यू 7 थी, ठीक है, ओके। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए भाई। 15 का स्क्वायर 225 और 7 का 49, 49 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे और दोनों का स्क्वायर रूट सॉल्व कर देंगे, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है वो मैं आपका डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका बेटा आंसर आने वाला है 16.55 सेंटीमीटर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको डायरेक्ट ना सॉल्व करें और इसको प्रॉपरली सॉल्व करें, ठीक है। तो देखते बेटा L2 और कैसे निकालना है ना। तो अगर मैं L2 की बात करूं तो सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा भाई, है ना। तो इस बार H2 का स्क्वायर और कैपिटल R का स्क्वायर, भाई यही करेंगे। H2 कितना है 60, भाई 60 कैलकुलेट किया था, और ये 28। अब देखो चेक कर लो, इसमें और इसमें दोनों में 4 कॉमन होता है ना। तो भैया इसमें और इसमें दोनों में 4 कॉमन है। चलो आपको अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको रफ में दिखा देता हूं। देखो 60 को स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिखूंगा, और 60 को मैं ऐसे में क्यों लिखूंगा, 15 इंटू 4 लिख देता हूँ भाई, 15 चौके 60, और इस वाले स्क्वायर है तो एक बार और 15 चौके 60। सिमिलरली 28 को 7 चौक 28 और 2 बार 7 चौक 28। तो देखो इस पूरे अंडर रूट में से एक ये 15, नहीं सॉरी को इधर है ना, तो एक घेरा 4 और एक घेरा 4, है ना। तो भाई 4 का स्क्वायर यानी कि 16 कॉमन है, लेकिन रूट से तो 4 ही बाहर आएगा, तो 4 आ गया बाहर, तो अंदर यहां से रह गया 15 का स्क्वायर, है ना, और यहां से रह गया 7 का स्क्वायर, और ये तो यही सी चीज बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इसका आंसर यही आएगा है 16.55। तो दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करके, चलो मैं कैलकुलेशन फटाफट कर देता हूं। ओके, तो ये आ गया 66.20 सेंटीमीटर। तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चों आपको यहां तक कोई डाउट रहा होगा, है ना। ओके, तो देखो इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। अब मेरे को चाहे तो इसका कर्व सरफेस एरिया मांगा हो या फिर पीएसए मांगा हो, मैं इजीली निकाल दूंगा क्योंकि मेरे पे सारी डायमेंशन आ चुकी है ना। तो चलो अब मैं निकालने वाला हूं इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा, भाई बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया माइनस कर दूंगा। तो पाई आर एल, इसकी एल कितनी थी बेटा, L2 थी, L2 थी ना, हाँ बिल्कुल L2 थी बड़े वाले की, और माइनस पाई आर L1। ऐसे ना निकालूंगा, पाई तो कॉमन आ गया यानी कि 22/7 कॉमन आ गया। आर कितना है बेटा 28, L2 कितना है, L2 ये रहा 66.20,
माइनस आर कितना है 7 और L1 कितना है 16.55। अब फिर से कॉमन ले लो भाई, जितना ज्यादा कॉमन लोगे उतना बेटर है। तो देखो 22/7 तो ऐसी एज इट इज, 28 और 7 में से 7 कॉमन है आता है, और इन दोनों में से भी 16.55 कॉमन है। अब देख लो ना, ये देखो 16.55 तो यहाँ पे भी था, तो 16.55 बाहर आ गया। तो अंदर क्या रह गया 7 चौक 28, यानी कि यहाँ से 4 और यहाँ से भी 4, और ये तो पूरे बाहर चला गया तो 1। ओके, तो 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, यानी कि 22 इंटू 16.55 और इंटू 4 चौक 16 में से 1 किया तो 15। अब इन तीनों को फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो देखो कितना है बेटा 22, एक मिनट 16.55 इंटू 15, तो ये आ गया बेटा 5461, 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर ले, 5461, बिल्कुल ठीक है। आप इसको नोट कीजिए फटाफट। एक्चुअली बच्चों वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं है, इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखते हैं, अब हमारा तीसरी चीज क्या मांगी थी इसने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। तो बेटा वही काम क्या करेंगे भाई, कर्व सरफेस एरिया जो हमने निकाल दिया है उसमें अपर एंड और लोअर एंड को प्लस कर देंगे, ऐसे ना निकालेंगे। तो अपर एंड और लोअर एंड में क्या थे, दो सर्कल थे जिसकी रेडियस 8 और 20 सॉरी 8 कह रहा हूं 7 एंड 28 थी, है ना। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, नहीं ऑफ अ फ्रस्टम, प्लस में दोनों, या मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा जगह क्योंकि कम है मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूं, है ना। तो देखो कर्व सरफेस एरिया कितना है बेटा, ये निकाला हमने, यानी कि 5461.5 और उसमें प्लस करूंगा ऊपर वाला सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 5461.5 प्लस यहां से अगर मैं चाहूं तो पाई को कॉमन ले सकता हूं, तो पाई बाहर आ गया बेटा, यानी कि 22/7 और अंदर आर स्क्वायर, आर कितना है 28 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ओके, तो देखो 5461.5 ये एज इट इज, 22/7 भी एज इट इज। इन दोनों में ही भाई देखो ना 7 और 7 कॉमन है दो बार, तो 7 और 7 बाहर कॉमन आ गया, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और यहाँ पे 1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो है ना, चेक कर लो। तो एक साथ यहां से भी कैंसिल हो गया, तो बेटा 5461.5 प्लस 22 इंटू 7 इंटू 4 चौक 16 और 1 17, भाई चेक कर लो। अब इन तीनों को फाइनली कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेटा ये कितना था 22 इंटू 7 और इंटू में 17, ठीक है। इसमें प्लस करना है बेटा, अच्छा ये लिख देता हूं मैं, 2618 आ रहा है ये ना, ये आ रहा है 2618 और ये कितना था 5461.5, इसमें प्लस कर दिया 5461.5, तो ये आ गया 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर है, एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं और देखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन में ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं था, बट लेंदी जरूर था, बड़ा जरूर था, है ना। तो कोई बात नहीं, वीडियो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि पेज नंबर 255 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी लेंदी हो गया था। तो बच्चों मैं इसमें थोड़ी सी आपको हिंट्स दूंगा, है ना, तो पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, तो प्लीज आप माइंड नहीं करें इस चीज को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, कहता है कि हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगमम्मा आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर केन जूस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हनुमप्पा और उसकी जो वाइफ है गंगमा ये क्या करते हैं बेटा, ये बनाते हैं जैगरी, समझते हैं बेटा, गुड़, है ना, गुड़ किस चीज का बनाते हैं बेटा, शुगर कैन जूस का, यानी कि गन्ने का जो रस होता है उसका, है ना। ओके, अब कहते हैं कि दे हैव प्रोसेस्ड द शुगर कैन जूस टू मेक द मोलासेस। देखो मोलासेस मतलब समझते हैं बेटा, जो शुगर कैन जूस होता है उसको ये तब तक बॉईल करते हैं जब तक वो मोलासेस ना बन जाए, यानी कि एक थिकनेस वाली चीज, गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए थोड़ा सा ना, उसको कहते हैं ना। तो मोलासेस कॉमा विच इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स in the shape of a frustum of a cone
देखो ये किसमें करते हैं बेटा, ये प्रोसेस करते हैं एक मोल्ड्स में। मोल्ड समझते हैं, ये वाला बर्तन, इस टाइप का बर्तन जिसका शेप कैसा है बेटा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन है ना, ये बोला गया है। ओके, फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैविंग द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेसेस, और इसके जो दो सर्कुलर फेसेस है उसके डायमीटर दे रखे हैं आपको 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो मैं मार्क कर देता हूं इसकी डायमेंशंस को। तो बेटा ये बड़ा वाला डायमीटर होगा, ये नीचे का छोटा वाला होगा। तो कैपिटल डी कितना है बेटा, 35 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर कितना आ गया बेटा, 35/2 सेंटीमीटर। और स्मॉल डी यानी कि नीचे वाला डायमीटर को मान लेते हैं, तो ये दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर कितना आ गया बेटा, 30/2 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और आगे क्या कहता है, कहता है कि एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द मोल्ड इज 14 सेंटीमीटर, और इस मोल्ड की वर्टिकल हाइट है ना वो भी आपको दे रखी है, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। ओके, और आगे कहता है कि सी फिगर ऑलरेडी गिवन है इसलिए मैंने पहले से बना रखी है, आप देख सकते हैं। कहता है कि इफ ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासिस, यानी कि जो आपका मोलासिस है उसका हर एक सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितना वेट लेता है बेटा, 1.2 ग्राम वेट लेता है। यानी कि आपको यहाँ पे ना रेट भी दे रखी है। तो रेट किस चीज की दे रखी है बेटा, आपको रेट आपको दे रखी है क्या कहते हैं, मोलासिस की, रेट ऑफ मोलासिस है ना, रेट ऑफ मोलासिस इक्वल टू कितना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बोला था कि 1.2 ग्राम 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ओके, आगे क्या बोला है, आगे कहता है बेटा फाइंड द मास ऑफ द मोलासिस, यानी कि मोलासिस का मास बताना है, दैट कैन बी poured इनटू ईच मोल्ड, यानी कि हर एक मोल्ड में है ना। ओके, तो हमने मास बताना है, मास ऑफ मोलासिस। तो मास ऑफ मोलासिस ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने मास निकालना सीखा है। मास हम कैसे निकालते हैं, जनरली किसी भी चीज का अगर हमने मास निकालना है तो हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं और उसकी रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका मास आ जाता है ना। तो यही हमने करना है इस क्वेश्चन में, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो देखिए फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा इसमें, मैं ज्यादा मतलब समझ रहे ना बात को। अब देखो मास, मैं डायरेक्टली मास की बात कर रहा हूं, तो रिक्वायर्ड मास ऑफ मोलासिस इक्वल टू क्या होगा बेटा, रेट इंटू वॉल्यूम, है ना भाई, यही होगा ना, रेट इंटू वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। मोल्ड क्या है बेटा, ये मोल्ड की शेप कैसी है बेटा, फ्रस्टम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम भी कह सकते हैं, है ना। मोल्ड यानी कि फ्रस्टम। ओके, तो देखिए बेटा रेट कितनी थी बेटा, रेट आपको दे रखी थी 1 सेंटीमीटर क्यूब की 1.2 ग्राम। तो 1.2 इंटू वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, है ना। अच्छा, मोल्ड का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। भाई ये फॉर्मूला होता है ना, कोई डाउट नहीं। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं हिंट दे रहा हूं, है ना, दैट्स व्हाई। तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, यहां से 10 आ जाएगा बेटा, 3 से 4 बारी में कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या बचा, 4/10, 4/10 और इंटू में पाई यानी कि 22/7। ओके, 4/10 पाई यानी कि 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर। बेटा आर कितनी थी, देखो 35/2 थी, चेक कर लो 35/2, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो इसको, प्लस स्मॉल आर कितनी थी, 30/2 थी, इसको भी 2 बार लिख दो, प्लस कैपिटल आर 35/2 और इंटू में स्मॉल आर यानी कि 30/2, और इसी के मल्टीप्लाइड में एच था जो कि 14 है ना। तो चलो मैं एच को यहां पे लिख दूं बेटा, 14 को मल्टीप्लाई में तो है, बात एक ही है ना। ओके, तो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 7 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया भाई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। और इसके बाद ये 2 से 5 बारी में कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है फिलहाल ना। तो अभी देखिए बचा क्या है भाई, यहां से 4 बचा है, यहां से 22 बचा है, और आई थिंक सो के नीचे ओनली 5 बचा हुआ है बस, है ना। ओके, और देखिए यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 12 25 अपॉन में
4 प्लस 30 का 900 अपॉन में 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 5 या 15 का 5 कैरी हुआ 1 3 3 9 1 10 यानी कि 1050 अपॉन में 4। अब इनका एलसीएम ले सकते हैं भाई, तो 4 इंटू 22/5। अच्छा एक बात और बता दूं, ये क्या चल रहा है बेटा, ग्राम, ठीक है। ये आपका जो आंसर है वो ग्राम में आएगा, क्योंकि ये आप डायरेक्टली क्या निकाल रहे हो बेटा, मास निकाल रहे हो, और मास जो दे रखा है उसकी रेट किसमें दे रखी है, ग्राम में दे रखी है ना, तो दैट्स व्हाई आपका डायरेक्ट आंसर ग्राम में आएगा। ओके, अब देखिए इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो सब कुछ एज इट इज प्लस कर देंगे बस, तो यहाँ पे मैं साइड में करके दिखाता हूँ। 12 25 और 10 50 प्लस में 900, तो भाई 5 का 5 5 2 7 और 9 2 11 11 का 1 कैरी हुआ 1 3। मेरे हिसाब से तो इतना ही आ रहा है 3175। ओके, बट फिर भी एक बार और क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो 5 का तो 5 ही आ रहा है, और 5 और 2 7 आ रहा है, और 9 2 11 का 1 कैरी हुआ 1 1 1 1 और 1 3 के बिल्कुल यही है। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब ये फर्दर 5 से कट जाता है बेटा, देखो 5 6 30 है ना, और 1 इधर गया तो ये 17 हो गया भाई, 17 हो गया, और 5 3 15 बचे 2 5 5 25। तो फाइनली क्या बचा बेटा, 4 इंटू 22 इंटू 635 इतने ग्राम। ओके, अब इसको फाइनली हमने क्या करना बेटा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं फटाफट से, और कितना आ रहा चेक करेंगे। तो 4 इंटू 22 इंटू में 635 तो ये आ रहा है 55,880। ठीक है बच्चों, 55,880 55,880 इतने ग्राम, ठीक है, इतने ग्राम। लेकिन बेटा जब भी 1000 को क्रॉस कर देता है ना ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। लेकिन फर्स्ट मैं इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूं कि उसको किलोग्राम में ही कन्वर्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है ना। उसके बाद तो बेटा बिल्कुल इसको किलोग्राम में ही कन्वर्ट कर रखा है, और तो किलोग्राम में ही कन्वर्ट करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो किलोग्राम में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो मैं क्या करूंगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो अब ये हो गया बेटा किलोग्राम, ठीक है, केजी में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3 जीरो यहां से हटेंगी तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 55.88 किलोग्राम। बट मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि आंसर जो है वो गलत है। एक्चुअली आंसर सही नहीं है, पीछे से हमारा मैच नहीं कर रहा, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है छोटी मोटी। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक। एक्चुअली एक छोटी सी मिस्टेक मैंने देख ली है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या था कि जब मैंने इसको प्लस किया था तो ये एज इट इज लिख दिया, लेकिन अपॉन में 4 भी तो आएगा इसके, तो वो मैंने नहीं लिखा था एक्चुअली। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे से अभी हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ और दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपॉन का 4 मैं लिखना भूल गया गलती से, तो बेटा ये कैंसिल होकर ये आ गया। अब ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 22 और इंटू में 635 ये आ गया है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्दर कितना आता है मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो 5 दूनी 10 का 0 कैरी हुआ 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, भाई यही आएगा ना। तो 1270 दोबारा से 0 7 का 7 7 2 9 2 1 3 13,970। तो बेटा ये आ गया 13,970। ओके, तो इतने ग्राम, भाई ग्राम में आ रहा है। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना आएगा, 13.97 किलोग्राम। और देखो ये लगभग 14 किलो के इक्वल है ना। तो मैं इसको और करके कितना लिख सकता हूं बेटा, 14 kg, और लेकिन ब्रैकेट में अप्रॉक्स है ना, अप्रॉक्स 14 kg। तो अब ये आंसर बिल्कुल ठीक है, और आपकी जो बुक में लिखा है वो भी यही है। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, माइनर सी, कि हम इसका अपॉन का 4 लिखना भूल गए थे, है ना। सो दैट्स व्हाई हमारा 4 टाइम्स ज्यादा आ रहा था आंसर ना। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 14, जो कि पेज नंबर 256 एनसीईआरटी है, और ये आखिरी एग्जांपल है इस इंट्रो का, आज के क्लास का। तो फटाफट से देखिए, मैं हिंट दूंगा क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो फटाफट से समझेंगे। कहता है कि एन ओपन मेटल बकेट, एक मेटल शीट से बनी बकेट है, ठीक है, ओके, इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम, जो कि फ्रस्टम की शेप की है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे कहता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंड्रिकल बेस, और जो कि किसके ऊपर रखी है, एक होलो सिलेंड्रिकल बेस है, जो इसका बेस ये आप देख सकते हैं, होलो सिलेंड्रिकल बेस है, ये सिलेंडर है, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल बेस। आगे क्या कहता है,
माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंड्रिकल बेस मेड ऑफ द सेम मेटेलिक शीट, और जो कि बेस भी किससे बना है बेटा, मेटल शीट से ही बना है, ठीक है ना। ओके आगे क्या कहता है, सी फिगर ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं। द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। और इसके आपको डायमेंशन में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो एक तो ऊपर का डायमीटर हो गया बेटा ये वाला, तो बड़ा डायमीटर यानी कैपिटल डी से लिख लेते हैं। इसके लिए आपसे बोला है 45 सेंटीमीटर एंड 25, तो ये 45 हो गया, और इसकी रेडियस कितनी हो गई बेटा 45/2 सेंटीमीटर, और आपको नीचे वाला डायमीटर भी दे रखा है यानी कि ये वाला डायमीटर, ये कितना बोला है 25 सेंटीमीटर, तो इसकी स्मॉल रेडियस कितनी होगी बेटा 25/2 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है द टोटल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर। देखो टोटल हाइट बोलिए, टोटल हाइट बकेट की यानी कि ये वाली हाइट यहां से लेकर नीचे तक की, ठीक है। टोटल हाइट भाई यहां से लेकर के यहां तक की ये 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर ये टोटल हाइट है बेटा। इसके अंदर आप देखो तो सिलेंडर की हाइट भी इंक्लूड है ना, ठीक है। ओके, अब आगे क्या कहता है 40 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर, और जबकि इसमें से जो सिलेंड्रिकल बेस की हाइट है वो 6 है भाई, ये वाली यानी कि इसको स्मॉल एच से अगर मैं डिनोट करूं तो ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब फ्रस्टम की हाइट कितनी आ गई भाई, फ्रस्टम की हाइट को कैपिटल एच से डिनोट कर दें, ये वाली हाइट को, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी बेटा, जाहिर सी बात है 40 में से आप 6 को माइनस कर दोगे तो 34 सेंटीमीटर। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा आगे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट। अब आपसे क्या मांगा गया बेटा, जो मेटेलिक शीट है उसका एरिया निकालने को बोला है ना, तो लिख देते हैं साथ साथ जो जो चीजें आपसे बोली गई है। एक तो नंबर 1 करके लिख देते हैं, एरिया ऑफ मेटल शीट है ना, या फिर मेटेलिक शीट। ओके, और कुछ भी बोला है, और कुछ चलो देखते हैं मेटल शीट का एरिया एक तो, और सेकंड बोला फाइंड द एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट यूज्ड टू मेक द बकेट वेयर वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द हैंडल ऑफ द बकेट। और ये जो हैंडल आप देख रहे हैं ना बकेट का, इसको ऐड नहीं करना है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ऑफ द बकेट। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो दूसरे नंबर से आपसे मांगा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। आगे क्या लिखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड, जो बकेट इसको होल्ड कर सकती है ना, द बकेट कैन होल्ड, मतलब कहने का मतलब ये है कि कितना पानी ये जो बकेट है ये होल्ड कर सकती है, उसका वॉल्यूम बताइए। तो ये मांगा है, और कुछ तो नहीं, टेक पाई 22/7 बस ये बोला है। तो देखो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन बहुत इजी है और कुछ भी नहीं है। अब देखो सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं हम। तो नंबर 1 यानी कि आपसे मांगा है एरिया ऑफ मेटेलिक शीट, है ना, तो एरिया ऑफ मेटेलिक शीट, तो बेटा अगर मैं मेटेलिक शीट के एरिया की बात करूं तो देखो इसको बकेट को बनाने में शीट कहां पे लगी है, एक तो फ्रस्टम जो है उसके कट सरफेस एरिया पे लगी होगी, तो कट सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कह सकते हैं हम, कट सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, प्लस दूसरी जगह कहां पे लगी होगी बेटा, इसके कट सरफेस पे भी लगी होगी, भैया होलो सिलेंडर भी तो है बेस पे, तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस में भाई बेस पे भी तो लगी होगी ना, कि बकेट में से पानी नहीं निकल जाएगा सारा, तो बेस तो क्लोज होगा ना, तो बेस पे लगी होगी, यानी कि एरिया ऑफ बेस, है ना, एरिया ऑफ बेस, और बेस का एरिया मतलब सर्कल का एरिया, ठीक है। तो इतनी जगह शीट लगी होगी, तो फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं। देखो भाई कट सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का कट सरफेस एरिया मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था, पाई आर प्लस आर इंटू एल, ठीक है, और प्लस में कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि होता है 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बेस जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें समस्या क्या है, देखो सब सारी डायमेंशन है मेरे पास, स्मॉल आर स्मॉल एच है भाई, देखो ना स्मॉल एच ये रही 6 और स्मॉल आर ये रही, है ना, पाई तो पता ही आपको 2 है, ये भी है, बट यहाँ पे ये भी ये भी एल नहीं है। अब समस्या ये आ गई कि एल नहीं है, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइड में बताया तो मैं यहाँ पे जरा थोड़ा सा स्पेस लेके, तो एल की वैल्यू, एल यानी कि स्लैंट हाइट बेटा, इसको कहते हैं एल, ठीक है, दैट इज दिस
ये है ना। तो L कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। भाई यही फॉर्मूला बताया था ना। तो H की वैल्यू कितनी है चेक करेंगे भाई। H अच्छा ये वाला H कैपिटल लेटर से डिनोट करो क्योंकि यहाँ पे कैपिटल H वाला लगाना है जो कि 34 है। तो 34 का स्क्वायर, ये वाली R कितनी है बेटा, R आपकी 45/2 है, 45/2 और स्मॉल r 25/2, 25/2 और इस पे स्क्वायर हो गया। तो 34 का स्क्वायर प्लस, भाई देखो इनको कैलकुलेट करके कितना आएगा, जब बेस इक्वल है तो एज इट इज माइनस होंगे। 45 में से 25 गया तो 20 आएगा, भाई चेक कर लो 20 ही आएगा ना। भाई 5 में 5 गया 0, 4 में से 2 गया 0, तो 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 10, भाई 10 का स्क्वायर आएगा, कहने का मतलब ये है। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी 35 का 34, तो 4 चौक 16 का 4 कैरी, 4 चौक 16 का 6 कैरी वो 1, 4 या 12 और 12 एक 13 136, तो 3 चौक 12 का 2 कैरी वो 1, 3 3 और 1 10, तो 6 3 2 5 1 11 56, 11 56 और 10 का होता है 100, तो भैया ये हो गया 12 56, 12 56 और 12 56 किसका होता है, आई थिंक 35 का होता है, बाकी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बुक में से देख के। 35 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्ट नहीं है बेटा, 35.44, हाँ 35.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना हो, मैंने इसीलिए बुक में से देख के डायरेक्ट लिख दिया है, बाकी आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको सबको सिखा रखा है। ओके, अब मेरे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, बस मेरे को यूज करना है। ठीक है ना, चलिए तो मैं वैल्यू पुट करता हूं 1 बाय 1। तो देखो अगर कुछ चीज कॉमन है तो कॉमन आप ले सकते हो, वैसे तो पाई के अलावा कुछ कॉमन दिख भी नहीं रहा है, आप चाहो तो पाई को कॉमन ले सकते हो। तो चलो पाई को मैंने कॉमन ले लिया 22/7। ये वाली यार कितनी बेटा रेडियस 45/2, 45/2। ये वाली यार कितनी है 25/2 इंटू एल कितना है 35.44 और प्लस में 2, भाई पाई तो बाहर चला गया, R4 रेडियस कितनी है बेटा 25/2, 25/2 इंटू एच 6 थी है ना, और पाई बाहर चला गया तो R 25/2 इंटू R 25/2। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कोई बड़ी बात नहीं है, और वो मुझे आप पे पूरा भरोसा कि आप कर सकते हो कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का पार्ट बेटा मैं कराऊंगा नहीं आप लोगों को, बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो बेटा ये हो गया आपका 50 70, भाई चेक कर लो 5 5 0 और 4 2 6 और 1 7, 70/2 इंटू में 35.44। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आ गया 25 इंटू 6 करेंगे तो 150, 6 पंजे 30 का 0 कैरी हुआ 3 और 6 दूनी 12, 12 13 14 15, हाँ 150 यहाँ से आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 25 का 625/4। चेक कर लो। ओके, तो यहां तक तो बेटा इतना सॉल्व हो चुका है। अब मैं सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन करने जा रहा हूं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, और वो भी मैं कैलसी से करने जा रहा हूं बेटा, कैलकुलेटर का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है बेटा, देखो चेक करते हैं भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 35.44 इंटू 70 और इसको डिवाइड करना है 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1240.4, तो ये आ गया बेटा। तो 22/7 ये कितना आ गया 1240.4। ठीक है, ये तो 150 एज इट इज रहा। यहाँ पे 625 को 4 से डिवाइड करके कितना आ गया 625/4, तो ये आ गया 156.25। ओके, अब तीनों को फर्दर प्लस करके 22 से इंटू करके 7 से डिवाइड, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो ये कितना आ गया बेटा, इतना प्लस में 150 और प्लस में 240.4। ओके, और इंटू 22 इज डिवाइडेड बाय 7। तो बेटा जो फाइनल आंसर आ रहा है इस पूरे की कैलकुलेशन करके वो आ रहा है 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना शीट लगेगी, मैं एक बार आंसर चेक कर लूं बेटा क्रॉस में। 4860.9 बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमसे वॉल्यूम मांगा है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, द बकेट कैन होल्ड, है ना। ठीक है, इक्वल टू बेटा वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है कि फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल दो।
तो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम क्या होता है बेटे, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। तो 1/3 पाई यानी कि 22/7 और विद इन ब्रैकेट आर 45/2 है बेटा, 45/2 इंटू 45/2 क्योंकि स्क्वायर है इस पे, स्मॉल आर 25/2 इंटू 25/2 प्लस 45/2 इंटू 25/2 और इंटू में एच यानी कि कैपिटल लेटर में, सॉरी मैंने स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ बार बार, 34 ओके। अच्छा इसको मैं ना जरा यूं करके क्लोज कर देता हूँ जिससे ये दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो 1/3 22/7 इंटू 34 एज इट इज, यहां तक कुछ हो ही नहीं सकता। इस ब्रैकेट की बात करें तो भाई 45 का स्क्वायर, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25/4, 25 का स्क्वायर 625/4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है वो भी देखना पड़ेगा। तो 45 इंटू 25, तो 5 पंजे 25 का 5 क्या हुआ 2, 5 चौक 20 और 2 22 और 2 से क्या तो 90, तो 5 2 9 2 11 यानी 1125 यहाँ पे आ गया 22/4। ओके इसको रख कर देखो, ठीक है। अब बेटा देखो डायरेक्ट देखो भाई, 1/3 ऐसे ही रहा, 22/7 ऐसे ही रहा, 34 ऐसे ही रहा। भाई इन तीनों को प्लस कर देंगे क्योंकि एलसीएम सेम है, तो इन तीनों को प्लस करके कितना आ रहा है, ये है 20 25 प्लस 625 625 और प्लस 1125, तो ये आ गया बेटा 3775 3775 और अपॉन में क्या है बेटा 4 है, चेक कर लो अपॉन में तो 4 है ना, तो ये 4 तो कैंसिल हो गया 2 बारी में, ये 17 बारी में, फिर ये 2 11 बारी में, तो बचा क्या है। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये 7 से कट जाता है, तो 7 से तो नहीं कट रहा, लेकिन शायद 3 से कट जाए, 3 से भी नहीं कट रहा, एक्चुअल में किसी से भी नहीं कट रहा, तो जो बचा है वो लिख लेते हैं 1/3 इंटू में 17 इंटू में 11 इंटू में 17 इंटू में 3774 और अपॉन में 7 भी है एक, है ना, दैट्स इट भाई, ये बचा है। अब सबको मल्टीप्लाई करके 7 के 21 से डिवाइड करना रह गया है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं, 11 इंटू 17 यानी कि 17 इंटू 3775, तो इन सबको इंटू करके तो आ गया बेटा इतना, और इसको डिवाइड कर देंगे अगर मैं 21 से, तो आंसर आ रहा है बेटा 33,615। हो सकता है इसको लीटर में कन्वर्ट किया हो, बट मैं चेक करूंगा। 33,615 बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन इसको लीटर में जरूर कन्वर्ट किया है। तो पहले मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही लिख दूं, 33,615 और पॉइंट भी आ गया, ऐसा नहीं है, 484 बढ़ा के लिख दिया है बुक में, जैसा कि हमने बता भी रखा है आपको। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मैंने बताया ना इसको लीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो और करके आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यानी कि 33.62 कर सकते हैं इसको ना बढ़ा के, इतने लीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका फाइनली, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा बच्चों। ऐसा कुछ टफ नहीं था, मतलब लेंथी तो जरूर था बट टफ नहीं था, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप फटाफट से बेटा वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि 13.4 एक बार सेल्फ जरूर ट्राई करना, ठीक है बच्चों। तो चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।